हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपके मेरे चैनल पर जिसका नाम है लीगल पेडागोजी। दोस्तों, करंट अफेयर्स की सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं किसी भी लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। और दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का सपोर्ट और आप सभी के प्यार की वजह से लीगल पेडागोजी पे अब 2000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं। तो उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग सॉर्ट किया गया है फॉर मट्टी बनाना। मट्टी बनाना जो कल्टीवेट होता है, जिसको उगाया जाता है तमिलनाडु में, उसके लिए जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग की मांग की गई है। और ये है वो बनाना। इसकी शेप एकदम यूनिक होती है, आप जैसे कि देख ही सकते हैं। और प्राइस भी मैंने जब देखा था नॉर्थ इंडिया में, तो इसका प्राइस काफी ज्यादा था। तो दोस्तों, आपसे पूछेगा कि मट्टी बनाना जिसके लिए जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग सॉर्ट किया गया है वो कहाँ पर कल्टीवेट होता है, तो कल्टीवेट होता है तमिलनाडु में। ये बात आपको याद रखनी है। या फिर ये भी पूछ सकते हैं कि किस बनाना के लिए एक जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग सॉर्ट किया गया था, तो वो है दोस्तों मट्टी बनाना। अगला है कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने एक व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर स्टार्ट किया है टू हेल्प द प्रेग्नेंट वुमेन। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि वो किस कमीशन ने एक व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर स्टार्ट किया है टू हेल्प टू असिस्ट द प्रेग्नेंट वुमेन इन इंडिया। तो वो है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। वो व्हाट्सएप नंबर याद करने की आपको जरूरत नहीं है। और एक और चीज जो आपको याद करने की जरूरत है वो ये है कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की जो चेयरपर्सन है वो है रेखा शर्मा। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। दोस्तों, रिनाउंड सीनियर जर्नलिस्ट थे रोहित सरदाना, जो कि एक चीफ एंकर थे आज तक के। ही पास्ड अवे ड्यू टू कोविड कॉम्प्लिकेशंस। तो आपसे पूछे कि किनकी डेथ हुई थी, कौन रिनाउंड एंकर थे आज तक के जिनकी डेथ हुई, तो वो थे रोहित सरदाना। या फिर ये भी पूछ सकते हैं कि वो कहाँ के एक चीफ एंकर थे, तो वो थे आज तक के चीफ एंकर। अगला है नाटो। नाटो लॉन्च्ड अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम है डिफेंडर यूरोप 21 इन अल्बेनिया। अल्बेनिया यूरोप की एक कंट्री है। तो नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ने एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज स्टार्ट की है जिसका नाम है डिफेंडर यूरोप 21। कहां पर की है? अल्बेनिया में, जो कि लोकेटेड इन यूरोप। दोस्तों, आयुर्वेदा पर्व मनाया गया है बाय आयुष मंत्रालय। आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेदा पर्व मनाया इन भुवनेश्वर। भुवनेश्वर जो कि उड़ीसा में लोकेटेड है, तो वहां पर आयुर्वेदा पर्व मनाया गया। दोस्तों, तिसारा परेरा श्रीलंका के प्लेयर हैं और वो पहले श्रीलंकन क्रिकेटर बने हैं जिन्होंने एक ही ओवर में 6 छक्के लगाए हैं इन एनी फॉर्म ऑफ प्रोफेशनल क्रिकेट। तो अभी तक कोई भी ऐसा श्रीलंकन क्रिकेटर नहीं था जिसने एक ओवर में 6 छक्के लगाए हों इन एनी फॉर्मेट ऑफ प्रोफेशनल क्रिकेट। तो थिसेरा परेरा बने हैं पहले श्रीलंकन क्रिकेटर टू अचीव दिस मार्क। दोस्तों, अभी आपने सुना होगा कि सुएज कैनाल जो कि कनेक्ट करता है रेड सी को मेडिटेरियन सी से और इजिप्ट के पास लोकेटेड है और बहुत बड़ा रूट है। मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट रूट है। जब भी कोई शिप्स जाती है तो वहां से गुजरती है, तो बहुत ज्यादा हेवी ट्रैफिक रहता है उस एरिया में। तो वहां पर एक एवर गिवन जो कि लार्जेस्ट कंटेनर शिप है वो वहां पे स्टक हो गई थी, वहां पर वो रुक गई थी, जिसकी वजह से सुएज कैनाल का जो एरिया है वो पूरा ब्लॉक्ड हो गया था। तो आपसे पूछेगा कंटेनर शिप का नाम, तो वो है एवर गिवन। या फिर ये भी पूछ सकते हैं कि सुएज कैनाल किन दो चीजों को कनेक्ट करता है रेड सी को मेडिटेरियन सी से। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। दोस्तों, विराट कोहली ही बिकेम द थर्ड इंडियन कैप्टन टू लीड इंडिया इन 200 इंटरनेशनल मैचेस। तो विराट कोहली तीसरे ऐसे भारतीय कप्तान बने हैं जिन्होंने इंडियन टीम को 200 इंटरनेशनल मैचेस में लीड किया हो एज कैप्टन। उससे पहले धोनी कर चुके हैं और उससे पहले मोहम्मद अजरुद्दीन भी ये अचीव कर चुके हैं टारगेट। और विराट कोहली अब तीसरे भारतीय कप्तान बने हैं जिन्होंने इंडिया साइड को लीड किया इन 200 इंटरनेशनल मैचेस। दोस्तों, 25 जून 2021 को 46th एनिवर्सरी मनाई गई नेशनल इमरजेंसी की, क्योंकि इसी दिन नेशनल इमरजेंसी इंपोज की गई थी बाय आवर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मिस इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी ने नेशनल इमरजेंसी इंपोज की थी जिसको काफी क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा था। तो 25 जून 2021 को वो इंपोज की गई थी। तो आपसे डेट पूछ सकता है, ये डेट आपको याद रखनी है। और इस साल 46th एनिवर्सरी थी उसकी, तो ये बात आपको याद रखनी है। और कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना है कि जब ये नेशनल इमरजेंसी इंपोज की गई थी तो उस समय हमारे देश के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट कौन थे। दोस्तों, क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो कि पोर्चुगल से आते हैं, पोर्चुगल के प्लेयर हैं,
He became the top scorer in men's international football. मेंस इंटरनेशनल फुटबॉल में सबसे ज्यादा गोल्स मारने वाले, गोल्स दागने वाले टॉप स्कोरर बने हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि पोर्चुगल के प्लेयर हैं। इन्होंने 109 गोल्स दागे हैं, जिसकी वजह से ही बिकेम द टॉप स्कोरर इन मेंस इंटरनेशनल फुटबॉल। दोस्तों सुरेश एन पटेल, ही विल बी एक्टिंग एज एन एक्टिंग सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। आपको पता ही है विजिलेंस कमीशन जो पूरा एक कमीशन है, उसमें 3 मेंबर्स होते हैं, 2 विजिलेंस कमिश्नर होते हैं और एक सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होते हैं। तो 3 मेंबर्स का पूरा ये कमीशन होता है, जिसमें 2 विजिलेंस कमिश्नर होते हैं और एक सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होते हैं। तो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के तौर पे एक्ट करेंगे सुरेश एन पटेल। पहले वो विजिलेंस कमिश्नर थे, उनको अब एक्टिंग सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर बनाया गया है। और एक और बात जो आपको पता होनी चाहिए कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है, उसके जो कमिश्नर बनाए जाते हैं उनका टेन्योर होता है 4 इयर्स का और 65 इयर्स। या तो वो 4 साल के लिए नियुक्त किए जाते हैं बाय द प्रेसिडेंट, और 65 इयर्स विच एवर इज अर्लियर। ये बात आपको याद रखनी है। तो सुरेश एन पटेल विल एक्ट एज एन एक्टिंग सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। दोस्तों Pardeep Singh Tiwana, he became the first Indian to be appointed as the judge of County Court of Victoria. ऑस्ट्रेलिया में जो है, तो ये पहले इंडियन बने हैं जिनको अपॉइंट किया गया एज द जज ऑफ काउंटी कोर्ट ऑफ विक्टोरिया, जो कि ऑस्ट्रेलिया में प्रेजेंट है। इनका नाम है प्रदीप सिंह तिवाना। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। दोस्तों आपको पता ही है कि टोक्यो में ओलंपिक्स होने वाले हैं, तो इंडिया का ऑफिशियल ओलंपिक थीम सॉन्ग क्या है? वो है लक्ष्य तेरे सामने है। दैट इज द टारगेट इज इन फ्रंट ऑफ यू। तो इंडिया का ऑफिशियल ओलंपिक थीम सॉन्ग है लक्ष्य तेरे सामने है, जिसको गाया है मोहित चौहान ने। ये बात आपको याद रखनी है, आपसे पूछा जा सकता है। दोस्तों यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे मनाया गया ऑन 23 जून। हर साल 23 जून को मनाया जाता है, और इस साल की इसकी थीम थी इनोवेटिंग द फ्यूचर पब्लिक सर्विस। तो ये बात आपको याद रखनी है। दोस्तों 21 जून को इस साल इंटरनेशनल योगा डे मनाया गया था, 21 जून को। और उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था एम योगा मोबाइल ऐप। एम योगा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया था बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल योगा डे विच इज सेलिब्रेटेड ऑन 21 जून एवरी ईयर टू प्रमोट योगा। दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इन सभी के आप नोट्स बनाइए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इस सीरीज में हम वही कवर करें, वही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पे फोकस करें जो कि हमसे पूछे जा सकते हैं हर हाल में। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।